नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी अगली क्लास में, जो कि फिजिक्स की सेकंड क्लास है। चैप्टर क्या है हमारा? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की। ठीक है, तो इसमें हम आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो लास्ट क्लास में करी थी, उसके आगे जो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बाद फिर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट आ जाती है हमारे वो होता है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। यानी इसमें क्या है, जो हीट है, एनर्जी, वो ट्रांसफर होगी वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट by particle to particle in the direction of the fall of the temperature without any actual movement of heat particles। यानी क्या हो रहा है, पार्टिकल टू पार्टिकल आर कनेक्टेड और उसमें क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। किस साइड होगा? जहां पे टेम्परेचर लो होगा, यानी जहां पे ठंडा होगा और जो हीट है वो ट्रांसफर हो जाएगी लो टेम्परेचर के साइड, जहां पे पार्टिकल्स क्या है, कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कोई भी हीटेड पार्टिकल या खाना वाना बनाते वक्त जो चम्मच होती है, जो खाने की स्पून होती है, वो क्या होती है, आगे से हीट, अगर आगे से हम उसको सब्जी में रख देते हैं तो वो उसका एंड भी क्या होता है, हीट होने लग जाता है। ठीक है, अगर स्टॉक ऑन है तो इससे क्या हो रहा है, वो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है। तो ये क्या होता है, कंडक्शन। यानी पार्टिकल टू पार्टिकल क्या है, हीट ट्रांसफर हो रही है और किस साइड जाएगी हीट, जहां पे लोअर टेम्परेचर होगा। ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल, यानी हीटेड पार्टिकल्स मूव नहीं हो रहे, वो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कंडक्शन। नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट। इसमें क्या होगा, जो हमारी हीट जो ट्रांसफर हो रही है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, लेकिन इसका मोड कैसा है? एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हीट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी क्या हो रहा है, जो पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वहां पे हीट ट्रांसफर हो रही है। जो ऊपर वाला कंडक्शन था उसमें पार्टिकल फिक्स्ड थे, हीट ट्रांसफर हो रही थी। इसमें क्या है, पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं तो हीट ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, थर्ड है हमारा रेडिएशन। इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स टू द रिसीवर विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द सोर्स और रिसीवर। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है जिसमें एक सोर्स है, यानी जहां से हीट जनरेट हो रही है, एक रिसीवर है जो हीट को गेन कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हीट है वो एक सोर्स जनरेट हो रही है और उसको रिसीव कर रहा है एक रिसीवर। ओके, तो हीट जनरली ट्रांसफर हो रही है बट कोई कांटेक्ट नहीं है उनमें, ना तो पार्टिकल मूव हो रहा है और ना ही कोई उनके बीच में कांटेक्ट है। रेडिएशन है, इट इज एक्चुअल मूवमेंट ऑफ सोर्स। ठीक है, मूवमेंट क्या है, एक सोर्स से रिसीवर की तरफ, सोर्स और रिसीवर। ठीक है, तो ये क्या है, रेडिएशन। फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं, तो सन का ले सकते हैं। सन क्या है, रेडिएट करता है, उसके अंदर हीट एनर्जी है, वो रेडिएट करता है और हमारे अर्थ तक हम भी फील कर सकते हैं। हम जो हीट जनरेट होती है वो अर्थ के ऊपर महसूस की जा सकती है। तो वो क्या है, हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है। सन क्या करता है, रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्म थे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ये हमें पता होना चाहिए चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले। कंडक्शन क्या होता है, जहां पे पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हीटेड रीजन टू लोअर रीजन। ठीक है, पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग। कन्वेक्शन क्या था, इसमें क्या होगा, हमारा पार्टिकल्स मूव करेंगे और पार्टिकल्स मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो एनर्जी जो ट्रांसफर होगी हीट की, जो हीटेड पार्टिकल, तो इससे क्या होगा, कन्वेक्शन कहेंगे। जो हीटेड पार्टिकल्स वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट में आ रहे हैं। रेडिएशन क्या है, दो चीजें हैं, एक तो सोर्स है, एक रिसीवर। सोर्स जो हीट जनरेट कर रहा है, रेडिएट कर रहा है, और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है। तो रेडिएट हो रही है तो रिसीवर के पास पहुंच रही है, तो उसे कहते हैं फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसमें मूवमेंट हो रही है सोर्स टू रेडिएशन। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ द loss of the heat of a body is directly proportional to the difference in the temperature of the body and the surrounding। तो लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि या जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गर्म है तो वो ठंडा होगा। तो ठंडा होगा मतलब वो अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, हीट की जो एनर्जी, हीट एनर्जी को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो दोनों जो सराउंडिंग और बॉडी का टेम्परेचर है उनका जो डिफरेंस आएगा, बॉडी ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड माइनस द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, प्रोवाइड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज स्मॉल नॉट मोर देन 40 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए,
40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस सराउंडिंग में और बॉडी के दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 40 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट के प्रोपोर्शनल रहेगा। ये हमारा कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। फिर आता है हमारा किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ कहता है द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू द एब्सॉर्प्शन पावर। रेशियो की बात करता है, किरचॉफ्स लॉ बात करता है, रेशियो की बात करता है किसकी, इमिसिव पावर टू एब्सॉर्प्शन पावर करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टिकल, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की वेवलेंथ, पार्टिकल पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ है एंड एट एनी गिवन टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो वो क्या रहेगा, हरदम कांस्टेंट रहेगा। रेशियो ऑफ इमिसिव पावर टू एब्सॉर्प्शन पावर ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ अ बॉडी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। ये कौन कहता है, ये किरचॉफ्स लॉ हमें बताता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेफेंस लॉ, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, स्टेफेंस लॉ। इसके बाद हम एक वन बाय वन टॉपिक उठाएंगे और फिर उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, ठीक है। अब इसमें जो हमारा लास्ट है वो है स्टेफेंस लॉ। स्टेफेंस लॉ कहता है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी, कौन सी बॉडी, ब्लैक बॉडी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये कहना चाहता है कि जो हमारा पावर एमिट, जो अमाउंट ऑफ हीट हम एनर्जी एमिट कर रहे हैं, यानी कोई बॉडी अगर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लॉस कर रही है तो वो क्या है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड ऑफ अ यूनिट एरिया पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी, कोई भी ब्लैक बॉडी है वो क्या करती है, एनर्जी रेडिएट कर रही है। ब्लैक बॉडी क्या कर रही है, एनर्जी रेडिएट कर रही है। तो वो जो रेडिएट कर रही है वो डायरेक्ट पर सेकंड बाय यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकंड बाय यूनिट एरिया इज परफेक्टली is directly proportional to the fourth power। वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, to the fourth power of absolute temperature। absolute temperature के fourth power करेंगे तो वो क्या रहेगा, वो हमें बता देगा कि वो कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रेडिएट कर रही है, ठीक है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, स्टेफेंस लॉ हमें ये जानकारी देता है। एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये सेकंड क्लास है इंट्रोडक्शन की। इसके बाद हम मेन टॉपिक्स को टच करते चलेंगे और फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर इस चैप्टर को फिर हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।